वेलकम टू माय चैनल। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मेरे साथ इस जर्नी में शामिल हैं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो हमेशा मैं अपने बेटे के बारे में बात करती हूँ। ये चैनल ही मैंने उसकी याद में उसको ऑनर करने के लिए बनाया था। सबसे पहले तो हमें अपने खुदा को ऑनर करना चाहिए और करती हूँ, और फिर अपने बेटे को याद करते हुए ये चैनल बनाना चाहा कि वो इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए। 21 साल के थे और 4 महीने के जब वो इस दुनिया से चले गए। तो बहुत अच्छा बच्चा था, हर वक्त हंसता रहता था। तस्वीरों में आपने देखा कि वो थोड़ा शरारती था, लतीफ़े बहुत सुनाता था, ख़ुद भी हंसता था, दूसरों को भी हंसाता था। कभी मैं उदास होती थी तो 100 बातें हो जाती हैं तो बंदा उदास होता है, परेशान होता है, तो वो हमेशा ऐसे करके निशान बनाता था कि स्माइल माम। तो स्ट्रेस में रहने से कुछ नहीं होता। आप स्ट्रांग हो, आप फेस करो अपनी प्रॉब्लम्स को, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे हमेशा तसल्ली देता था मेरी बेटी भी। और लेकिन उसको उसकी गाड़ी में 4 लोग आके बैठे। वो गाड़ी से उतर के अपने पापा से बात कर रहा था। वो दूसरे मुल्क में थे उस वक्त। तो रोशनी में खड़ा होकर उनसे बात कर रहा था। भाग के 4 लड़के उसकी गाड़ी में बैठे और वो कहीं जाना चाहते थे जो बहुत दूर है, और वो नहीं जाना चाहता था। वो कहता वांट टू गो होम, मैंने घर जाना है। क्योंकि उसकी बहन भी कॉल कर रही थी, अभी तक आप घर क्यों नहीं आए। ये क्यों 11:30 शाम की बात है। उसका दोस्त उसकी गाड़ी चला रहा था। तो ये 4-5 लड़के उसकी गाड़ी में आके बैठे हैं। तो वो बोल्डर जाना चाहते थे, जो जहाँ पे हमारा घर है उससे कोई घंटा 1.5 घंटे की ड्राइव पे। उसने कहा हमारी गाड़ी में तो इतना गैस भी नहीं है, यंग बच्चों की गाड़ी में कम ही गैस होता है। ये तो वीडियो अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, पर बीच में अपनी बेटी की बात बताती चलूँ। जब मेरी बेटी ने गाड़ी चलानी शुरू की तो वो कहती होती थी कि गाड़ी में गैस क्यों डालना, उन्हीं पैसों से मैं जूती ले लूँगी। वो जूतियों की बहुत शौकीन है। तो मैं कहती थी कि फिर पैदल ही चल के जाओगे, गाड़ी में गैस का तो वैसे तो हर हफ्ते सैटरडे वाले दिन उसका बाप उसकी गाड़ी धुलवा भी देते थे, उसके पापा, और उसमें गैस भी डालते थे। पर मैं चाहती थी कि वो खुद भी सीखे अपनी गाड़ी में गैस डालना और इस बात का ख्याल रखे कि जो है वो गाड़ी में गैस भी डालना होता है। तो पर वो नहीं डालती थी। अभी भी वो ऐसे ही कहती है कि कुछ नहीं होता, एंड तक वेट करती है। तो अब खैर से उसका हस्बैंड डाल देता है। एनीवे, बात कर रही थी बेटे की। तो बस कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। उसने ये कहा मेरी गाड़ी से उतरो, मुझे अपने घर जाना है। तो एक यंग बच्चा था, उसके पास गन थी। उसने गन निकाली और बस मेरे बेटे की जान ले ली। तो आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 3 साल कोर्ट में केस चल रहा था, डेटें आगे जा रही थी कोरोना की वजह से। तो अभी जो है अगले हफ्ते ट्यूसडे से ट्रायल में हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे अपने बेटे के लिए। जस्टिस तो मिलता है यहाँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फ़ाइट तो करना पड़ता है ना। तो हम जस्टिस के लिए ट्रायल में जा रहे हैं अगले हफ्ते। अगला हफ्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। आज सुबह उसके पापा से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जो ज़ख्म वक्त के साथ थोड़े थोड़े बंद हुए थे वो अगले हफ्ते फिर से खुल जाएंगे। तो वीडियो इसलिए बना रही हूँ, आप सब से इल्तिजा कर रही हूँ, रिक्वेस्ट, प्रे फॉर अस, प्रे फॉर जस्टिस फॉर दाऊद, प्रे इस माँ के लिए, बाप के लिए, बहन के लिए, अजीज़ और रिश्तेदारों के लिए। क्योंकि हमारे सब बहुत सारे लोग कोर्ट में जा रहे हैं जस्टिस के लिए। उसके फ्रेंड्स, अब बहुत सारों की शादियाँ हो गई हैं, उनकी बीवियाँ, जो लड़कियाँ उनके हस्बैंड, उनके सास ससुर, चर्च के लोग, फैमिली के लोग, बहुत सारे लोग हमारे साथ जा रहे हैं। आप सबसे भी इल्तिजा है, ये चैनल मैंने बनाया ही अपने बेटे के लिए था, और हमेशा मैं इस टॉपिक को अवॉइड ही करती थी कि कैसे बताऊँ आपको हम पे ये क़यामत कैसे आके गुजर गई। आज इल्तिजा कर रही हूँ, अगला पूरा हफ्ता हमारे लिए दुआ कीजिए, मेरे बेटे की जस्टिस के लिए दुआ कीजिए। कल मैं एक मीटिंग में गई तो वो मुझे पूछ रहे थे कि आर यू रेडी फॉर द ट्रायल। मैंने उससे ही कहा, मैंने कहा आप मुझे बताइए इसके लिए कैसे तैयार होते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं। सॉरी, मैं उदास नहीं करना चाहती। तो मुझे नहीं पता, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा,
कहीं नहीं उसके जो केस पे जो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बेगुनाह था। 28 लोग हैं जो उसके केस पे काम कर रहे हैं और ज्यूरी के 14 लोग होंगे जो केस में मदद करेंगे उसकी जस्टिस के लिए। तो सारे ईमेल करते हैं, फ़ोन करते हैं, हाल पता करते हैं, सारे यही सवाल करते हैं कि हम तैयार हैं ट्रायल के लिए। मैंने उनसे ये कहा आप मुझे बता दो कैसे तैयार होते हैं। आपसे भी पूछती हूँ, सबसे मुझे बताइए कि कैसे तैयार, इस चीज़ के लिए कैसे तैयार होते हैं। मेरी बहन ने मुझे कहा कि सबसे मुश्किल काम था इस खबर को सुनना, जो सुनी आपने। सबसे मुश्किल काम था उसको उसकी आखिरी आराम गाह पे ले जाना। किया आपने, मैंने खुद किया सारे काम। ये भी हो जाएगा, पर सिर्फ इल्तिजा है आप लोगों से कि अपनी दुआ में याद रखिए जस्टिस फॉर दाऊद, और हमारे लिए दुआ कीजिए कि खुदा हमें हिम्मत दे इस सारे प्रोसेस से गुज़रने के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ कि आपसे इल्तिजा करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए, और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो जहाँ भी रहें खुश रहें। इसी मेरी तरह ही एक माँ और भी रो रही है जिसे दुआ कहते हैं, नाम ही कितना प्यारा है दुआ। उस माँ को भी दुआ में याद रखें। मैं भी रखती हूँ क्योंकि मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ, पर उस माँ को तो ये उम्मीद है कि उसकी बेटी आ जाएगी वापस। मुझे ये उम्मीद नहीं कि मैं अपने बेटे को देख पाऊँगी। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुज़ार हूँ अपना कीमती टाइम निकाल के आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जून शुरू हो गया है, ये महीना वैसे बहुत मुश्किल होता है। तो 7 तारीख को दाऊद की जो है ट्रायल भी शुरू होने जा रहा है और बहुत मुश्किल टाइम है होगा। तो सोचा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी दुआ में याद रखें। इंसाफ क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, और कोई किसी की जान ले ले तो इंसाफ क्या होता है ये भी मैं नहीं जानती। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों से आपको बता भी दूं कि ट्रायल शुरू होने जा रहा है 7 तारीख को, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी दुआओं में याद रखें कि ये बहुत मुश्किल टाइम होगा। 1 साल हो गया मुझे ये चैनल शुरू किए हुए, साल सितंबर में होगा। तो आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। तो इस मुश्किल वक्त में आपसे दुआ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें अपनी दुआ में याद रखिए। और लोग मुझे पूछते हैं कि मैं तैयार हूँ इसके लिए, तो मुझे तो पता नहीं इसके लिए कैसे तैयार होते हैं। तो समझ नहीं आ रही कि क्या करूँगी, कैसे होगा। लेकिन आपकी दुआएं साथ रहीं, ऊपर वाले का फजल रहा तो इस मुश्किल में से भी गुजरेंगे। मेरी बहन है, वो मुझे कहती हैं कि उस खबर को आपने सुना तो बड़ी हिम्मत से सब कुछ किया, तो इससे बड़ी क्या मुश्किल होगी। आप उस मुश्किल में से निकली हैं, इसमें से भी निकल जाएंगी। तो यह लोग कहते हैं मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, लेकिन एक माँ जब अपना बेटा खोती है तो हिम्मत कोई नहीं होती। वो कहते हैं पहाड़ भी पाश पाश हो जाते हैं। तो ये मुश्किल वक्त आने वाला है। आपसे प्रेयर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी बहुत सारा ख्याल रखें। देखें कि कोई किसी बच्चे की जान ना ले, क्योंकि ये एक माँ ही जान सकती है कि कितनी तकलीफ़ होती है। और चले, आप सबको उदास नहीं करती, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगले हफ्ते अपनी दुआ में याद रखिएगा और जहाँ भी रहें खुश रहें। अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। कोई बच्चा, कोई बेटी इस तकलीफ़ से ना गुज़रे। अमीन, कोई किसी की जान ना ले कि कोई माँ इस तकलीफ़ से गुज़रे जिससे हम गुज़रते हैं हर रोज़। तो चलें, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट भी किए और कर दीजिए, और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी। मुश्किल तो बहुत होगा, या जब सब कुछ हो जाएगा तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आपको बताने के लिए कि क्या बना। मैं अगर सोचूं तो हज़ारों साल भी वो जेल में रहे
तो मेरा बेटा तो वापस नहीं आने लगा। तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, सच पूछें, लेकिन सिर्फ ये कि मेरी तरह कोई और माँ ना रोए, इसलिए जो कानून उसको सज़ा दे दे। मेरी नज़रें ऊपर वाले पे लगी हैं, क्योंकि इंसाफ का खुदा वो है, वो इंसाफ करेगा, वो हमारा भी इंसाफ करेगा। और जो बेहतर समझेगा उस इंसान के लिए भी जिसने किसी मासूम की जान ले ली। और हर रोज़ आप देखते हैं ऐसे होता है। दाऊद का जो डिटेक्टिव है बहुत अच्छे इंसान है। सारे जो दाऊद के केस पे काम कर रहे हैं बहुत ख्याल करते हैं, फ़ोन करते हैं, हाल पूछते हैं। तो वो डिटेक्टिव भी मुझे यही कहते हैं कि जब से दाऊद गया है उसके बाद ऐसे लगता है जैसे माँ बाप ने खिलौने लेके दे दिए हैं बच्चों को और वो इस्तेमाल करते फिर रहे हैं। मेरी एक वीडियो अभी थोड़े दिन पहले मैंने बनाई थी जिसमें किसी ने 19 बच्चों को, ऐसे बेगुनाह मासूम बच्चों को मार दिया। कोई उनका कसूर नहीं था, उनको जानता नहीं था, बस गया स्कूल में 2 टीचर्स और उनको मार दिया। और एक टीचर का तो हस्बैंड बर्दाश्त नहीं कर सका, दूसरे के तीसरे दिन हार्ट अटैक से उसकी भी डेथ हो गई। तो अब उनके 4 बच्चे हैं, उनका ज़िम्मेवार कौन हो, उनका वाली वारिस कौन होगा, कौन उनका ख्याल करेगा। वो बच्चे तो रूल गए ना किसी के सिर्फ गन को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये गन लॉ के लिए तो कुछ होना चाहिए, इन लोगों को सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन क्या सज़ा हो इसकी ये सिर्फ ऊपर वाला ही डिसाइड कर सकता है, हम इंसान तो नहीं कर सकते। क्योंकि मैं खुदा को भी यही कहती हूँ कि ज़िंदगी मौत तो आपने अपने हाथ में रखी थी, ये इंसानों को हक किसने दे दिया कि वो किसी की जान लें। तो चले, मैं आप सबको उदास नहीं करना चाहती, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी। और किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकें तो ज़रूर कीजिए, किसी के आंसू पहुँच सके तो ज़रूर पहुँचिए, और किसी के दुख में शामिल हो सके तो ज़रूर हो, कि इससे बड़ी कोई अच्छी बात हो नहीं सकती। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।